सकती है क्षमा? वो चली गई, हम सब यही सोचते रह जाएंगे कि वो कहाँ जा सकती है। वो हम सब से तंग आकर बहुत दूर चली गई है। तुम ठीक कह रहे हो मंसूर। सारे का सारा खानदान क्षमा की मोहब्बत में इस तरह उलझा था जैसे कि हर फर्द के पास उसके दुख का इलाज है। क्यों इस खानदान का हर आदमी क्षमा की तकदीर को अपने हाथ में लेना चाहता था? इस खबर का यकीन कर लिया होता कि मैंने नौशाबा से शादी कर ली है, मगर क्षमा से मोहब्बत का दावा था तो किसी ने उसको इतना तो समझाया होता कि मंसूर से हटकर भी उसकी अपनी कोई जिंदगी है, जहां वो मंसूर के सहारे के बगैर भी जिंदा रह सकती है। मुझे अंदाजा है कि कितने सारे परेशान और सवाली चेहरे क्षमा को रहम की नजरों से देखते होंगे। मंगनी के टूट जाने का कितना बड़ा अलमिया बना रखा है हमारे माशरे ने। सही कह रहे हो मंसूर, क्षमा से ज्यादा हम सब रोए थे। ठीक कह रहा हूं ताहिर, कैसे कैसे हमदर्द मिले हैं क्षमा को। सुभान अल्लाह, मंसूर से मंगनी हो गई तो कमरुल हसन खड़े हो गए, मंसूर से मंगनी टूट गई तो खालिद पेश हो गए। क्या इस मुल्क में लड़कियों की जिंदगी की मेरा शादी ही रहेगी? क्यों नहीं समझते ये लोग, शादी जिंदगी का एक मोड़ है, मंजिल नहीं है। मैं पूछता हूं ताहिर, क्या गजब हो जाता कि अगर कमर भाई की शादी क्षमा से हो जाती। इस मुल्क में हजारों लड़कियां अपनी मर्जी के खिलाफ ब्याह जाती हैं, बड़े बड़े गहरे इश्क भूल जाती हैं, जिंदा रहती है, खुश रहती है। अब फिर मैंने और क्षमा ने कब यह दावा किया था कि हम हीर रांझा हैं, लैला मजनू हैं? गलती हुई है हम सबसे मंसूर, गलती हुई है। ये रिश्ते नाते मोहब्बत की बहुत बड़ी कीमत वसूलते हैं। यूं कहो ताहिर, मोहब्बत का दावा करते हैं मगर मोहब्बत के कर्म नहीं जानते। हमारे बुजुर्ग लड़कियों को अब तक खिलौना समझ रहे हैं। गुड़ियां खेलती हैं माए, उनको अपनी बेटी की सिर्फ एक तस्वीर अच्छी लगती है जहां वो दुल्हन बनी दिखाई दे। अम्मी उस वक्त से शमो के दुल्हन बनने का ख्वाब देख रही है जब से वो पैदा हुई है। मैं पूछता हूं, ये क्या बीमारी है? ये बीमारी है, बीमारी ताहिर। लड़की को कोई क्यों नहीं समझाता कि ये उसकी अपनी भी जिंदगी है, अपना भी वजूद है। खास तौर पर आज के दौर की पढ़ी लिखी लड़की। कितने अहमक हैं यार हम सब के सब। शमो, हम सबको एक बार माफ कर दो शमो। जहां गई हो वापस आ जाओ। मैं तुम्हें समझाऊंगा शमो कि मंसूर, कमर और खालिद के बगैर भी तुम जिंदा रह सकती हो। तुम्हें जिंदा और खुश रहना है शमो, खुश रहना है। मंसूर, तुमने मलिक चाचा से फोन पे बात की थी? हाँ, वो लाहौर में नहीं है, उन जख्मियों की तलाश में गए हैं जिन्हें ज़ल्ज़ले के बाद उनके रिश्तेदार दूर गांव में ले गए। मंसूर, वैसे एक बात है, क्षमा एक बहादुर लड़की है और जो तुम सोच रहे हो, खुदा न करे ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। और फिर हरमजी बुआ भी तो उसके साथ है। फिर कहाँ चली गई ताहिर? कहाँ चली गई? तुम्हारी कजन तक ये गुलाम कादर पहुंचा कैसे? मुझे नहीं बताते तो पुलिस को जरूर बताना होगा। अब तशरीफ लाए हैं दोस्ती का हक जताने। मैंने तुम्हारी तरह खुद गर्ज आदमी आज तक नहीं देखा। मेरे पास आने से पहले इतना तो सोच लिया होता। मैं वही ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो?
ए लड़की, जानती है तुझे यहाँ क्यों लाए? नोट वसूल है? तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इतना बता दे कि तेरे बाप का नाम क्या था? कौन था तेरा बाप? बोल। बोलती काय बात से नहीं? गूंगी है क्या? वो मर चुके हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ कि वो मर गए। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तेरा कोई तो होगा, नाना, दादा, दादी, कोई भी नहीं। चलो फिर क्या हुआ? इधर इस चादर ओढ़ के बैठ, भागने की कोशिश मत करना, समझ गई? हाँ, हम अभी आते हैं। खान बहादुर साहब ने किया बुरा है, बहुत बुरा किया है। मैं मंसूर से इत्तेफाक करूंगा कि इन हालात में शमा ये सब सुनकर जिंदा किस तरह रही। वैसे हुरमुजी बुआ इतनी आसानी से शमा को कोई गलत काम नहीं करने देगी। तुम्हारा क्या ख्याल है मलिक? हुरमुजी बुआ मैडम, जाहिर है कि तिनके का अब यही सहारा रह गया है। वैसे सोचो नासिर कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ होना हुआ तो ये बूढ़ी औरत क्या कर सकती है? बहरहाल अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा। ये बताओ, ये मुस्तफा काजिम कहाँ है? भाई उनका तो फिर हैदराबाद तबादला हो गया। आए थे कल, क्यों कुछ मशवरा करना है? मशवरा? अरे मशवरा क्या करना है यार। अगर आज चाहूँ ना तो मिनट भर के अंदर तमाम मुल्क में पुलिस के पहरे लगवा दूँ, मगर कल अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियाँ लगी हुई होंगी। वैसे मैंने सादा लिबास में लोगों को हवाई अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पर हर जगह तैनात कर रखा है। फिक्र की कोई बात नहीं। यार तुम्हारे ख्याल में मियाँ साहब ये काम नहीं करवा सकते? फॉरगेट इट यार। अगर ये किडनैपिंग शमा की जो है ना मंसूर की तरह हुई है तो ये किसी बहुत बड़े क्रिमिनल का काम है। अरे कहाँ मियाँ गुलाम रसूल जैसा बड़ा पागल, और कहाँ वो बेवकूफ़ कमर जैसा लड़का, और कहाँ ये बड़े बड़े प्रोफेशनल काम। ये किसी पेशावर मुजरिम का काम है मियाँ, समझे? मंसूर कहाँ है? वो तो हैदराबाद गया हुआ। ठीक है, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, मंसूर से मिलूँगा, मुस्तफा काजिम से कुछ मशवरा कर लूँगा। वैसे कहाँ ठहरा होगा मंसूर? भाई उसका एक दोस्त शायद मेंटल हॉस्पिटल में काम करता है, डॉक्टर सज्जाद, उसी से मिलने गया है। यार एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई। तुमने इतना रुपया खर्च किया इंग्लैंड गए और वहां जाके तुम्हें एडमिशन ही मिल गया था, तो फिर वापस क्यों आए? तो खास वजह? हाँ यार, कुछ थी मजबूरियां। तुम्हें तो पता है ना, मैं कंजूस हूँ और ना रुपया जाया करता हूँ, बस मजबूरी समझ लो। बहरहाल आपके में बहुत अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए, वरना बिलाजी की गलत फहमी होती। यार वो था कौन जिसने गलत खबर उड़ाई? अगर उस मेहरबान का पता चल जाता तो फिर बात ही क्या थी। हाँ, आपका बड़ा शर्मिंदा है तुमसे। हाँ, अगर मैं और मेरी माँ खुद गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं तो उस आफाक बेचारे का क्या कसूर? बात क्या है? कुछ परेशान दिखाई दे रहा हो? बेकार आदमी परेशान ही रहता है यार। यार तो इट्स नो प्रॉब्लम भैया, आप प्रैक्टिस शुरू कर दें, सब ठीक हो जाएगा। नहीं यार, मैं वापस चला जाऊंगा सज्जाद। अगर यहाँ रह गया तो शायद तुम्हारे मरीज बनकर जिंदा रहना पड़े। क्या बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हो यार। सर 13 नंबर वाले मरीज की हालत बहुत खराब हो गई है। ओ यार, एक तो लावारिस मरीजों का अजीब चक्कर है, तो पुरसाने हाल ही नहीं होता इन लोगों का। और फिर 13 नंबर जो है ना, मुझे वैसे ही पागल नहीं लगता। अच्छा हाँ, तुम चाहो तो देखो सर, आओ। यार इनसे मिलो, हमारे दोस्त डॉक्टर मंसूर। बहुत खुशी हुई मिलकर। मैं आपसे इतने अरसे से कह रहा हूँ कि इन्हें लियाकत में शिफ्ट कर दें। अगर ये पागल नहीं भी है तो यहाँ के पागल इन्हें जरूर पागल कर देंगे। मेरा भी ये ख्याल है, जा सकते हैं।
फूफा जान, ओ छोकरे, ये क्या कुसर कुसर लगा रखी है? चाय पकड़ाई और काम खत्म। देखो, हमारे को पता तुम सेठ जाओ को बाप है, मगर चाचा तुम इधर बैठो और पैसा वसूलो। हम वही काम करता है जो सेठ जाओ को बोलता है, और उसका पक्का आदमी है। देख रहे हो भोले भाई, ये क्या गोरख धंधा है, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है। कैसा जमाना आ गया। कहाँ गवा कहाँ है क्या? अरे कहाँ गया छोकरे? गया पीली कोठी वाले सेठ का ना, वो अपना गुलाम कादर भाई आया था, वो भी उधर रसीद कर दिया हमने। ये नीली पीली कोठियों वाले ये कहाँ से पैदा हो गए? है ये नीली पीली कोठियों वाले सेठ बने फिरते, रात को चोर और दिन को सेठ, और ये जाता है सलाम करने के लिए उनको। अरे भाई, हमने हलाल की कमाई से ये फोटो खोल के दिया उसको क्या जरूरत पड़ी है उधर जाने की? जग्गू, हो जग्गू, हमीद, सेठ हमीद। सलाम सेठ। वालेकुम अस्सलाम। अरे गुलाम कादिर, क्या जग्गू से मिलने के लिए आए हो? जी सेठ, जरा से काम था सेठ। जग्गू, ओ जग्गू, अरे देव, गुलाम कादिर तुझसे मिलने के लिए आया है। अंदर आना चाहते तो आ जा। जरा सा काम था सेठ, मेहरबानी सेठ। है जग्गू, कैसे नीचे ये बात दिखाई तुम्हें गुलाम कादिर। सुन, अता पता क्या? पता तो हम नहीं जानते। करोड़पति मुर्शिद की पोती है। तुझ जैसा मुरीद भी उसको नहीं मिलेगा, कहता। अबे सूरत कैसी है उसकी? सूरत? हाँ। जग्गू, हाँ। ये तो हम कभी कभी खुद भी सोचते हैं कि कुदरत ने क्या चीज बनाई है जग्गू। ऐसा लगता है जैसे जैसे हाथ लगाओगे तो टूट के गिर जाएगी। लेकिन जग्गू, एक बात का ख्याल रखना, हमने वचन दिया है जग्गू कि हम उसे जिंदा सलामत इसकी मां तक छोड़ाएंगे, समझे? अब देख गई का सुन, अच्छी सूरत हो ना तो अच्छे। मिर्जा जी, अब अगर तुमने कुछ कहा तो सुना दूंगी। जरा तरन्नुम से हो जाए ईमान से। पहले ही पुलिस के हाथों हमारी जान मुसीबत में पड़ी रहती है, गाड़ी का बता के और मुसीबत में फंसूं? बस रहने दीजिए, बड़ी मेहरबानी है आपकी। कल से मैं परेशान हूँ, आपसे इतना नहीं हो सका कि पहाड़ी पर जाकर उस हरामखोर गुलाम कादिर की खबर ले आते? खबर ले आते, फनकार तो वो थे ही, तुमने ड्राइवर और बना दिया। गुलाम कादिर फन्ने खानी नहीं चलेगी, मुट्ठी भर रुपया देती हूँ, कल से तुझे मेरी ड्राइवरी करनी पड़ेगी। हाँ भुगतो बुआ छम्मो। हम तो जा सकते हैं कमर मियाँ के यहाँ, लेकिन उस गुलाम कादिर मर्दू सितारे की शक्ल नहीं देखेंगे, चाहे कोठा इधर से उधर सरक जाए। जाइए ना, पैरों में मेहंदी तो नहीं लगी है। मुझे तो डर लग रहा है कि पी पिला के किसी गड़े में ना पड़ा हो। कहीं एक्सीडेंट कर दिया तो सारा काम ही खराब हो जाए। इंशाल्लाह। तो अब्बा है जी, तुम्हारी समझ में कभी कोई बात नहीं आती है खामखा। क्या समझू? 1200 रुपए एनेक्सी की डेकोरेशन पे सर्व किया गया, आखिर क्यों? आखिर क्यों? बस ये पूछने बैठ गया, आखिर क्यों? कुछ बात समझो ना समझो भाई। वो कमर के दोस्त की दुल्हन आने वाली थी, बस न्यू जरा सा सजा लिया था बेकार के लिए, इसमें भी मेरा कसूर निकल आया, वो नहीं आई तो खामखा।
अपना दिल थोड़ा मत करो, बस 600 रुपए का इंतजाम कर दो तुम। 600 का मैं अपने आप कर लूंगी। सुबह से 36 फेरे लगा चुका है और डेकोरेशन वाला। चाट गए तुम माँ बेटे बाबा मिलकर मेरा रुपया पैसा। बचा क्या है? हमें नहीं मालूम बचा क्या है क्या नहीं बचा है। देखो मेरा दिल परेशान ना करो तुम ज्यादा, मेरे सिर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है खामखा। मामू मियाँ आए थे? मामू मियाँ क्यों आते? खामखा के लिए मामू मियाँ आए थे, मामू मियाँ आए थे। कभी वो आए हैं मेरे घर? बताओ तुम खुद। अरे वो तो जहाँ की शादी तलक में तो आए नहीं, मामू में क्यों आने लगे बेकार के लिए? रुक जाओ हलीमा। देखो मुझे परेशान मत करो तुम, मेरे इस वक्त सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो बस। मैं कहता हूँ रुक जाओ। ये एनेक्सी में किसके निकाह का इंतजाम हो रहा था? किसका निकाह? कैसा निकाह? तुम्हें तो ख्वाब नजर आने लगे खामखा के वास्ते। शब्बो, अरे ओ शब्बो। जी सर, जी 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 सर। अरे कम बखत किसका निकाह पढ़वा दिया तूने एनेक्सी में? जी वो कमर मियाँ का। मुरादी तुम किसकी बातों में आ रहे? इस बावली की बातों में आ रहे? अरे इसे क्या होश है, पता नहीं क्या भौंकती रहती है, इसे कुछ नहीं पता चलता। अरे क्या भौंक रही है खड़ी हुई है? चल यहाँ से दफा। अरे जा यहाँ से दफा हो जा। खड़ी हो गई मुंह लटका के कमर मियाँ करने। देखो कमर के अब्बा, मेरा दिल न जलाओ इस वक्त, मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। पता है क्या बात है? सुबह से मेरा बच्चा गया हुआ है, अब तक नहीं लौटा। ये सेरों बादाम और छुआरे जो शब्बो कनस्तर में रख रही थी, आखिर किसके लिए आए हैं? मुझे जवाब चाहिए। अनवरी को अभी तलाक नहीं हुई है और कानूनी तौर पर कमर दूसरी शादी नहीं कर सकता। है तो कमर बेचारा कब कर रहा है दूसरी शादी? हाँ मखा के लिए वहम कर रहा हो कमर दूसरी शादी नहीं कर सकता। वो जो छुआरे बादाम तुमने देख लिए ना, वो तो जहारा की शादी के पड़े हुए थे। हाँ लो याद आया मुझे। हाँ मखा अब देखो मेरा दिल जलाओ दी, मैं चली बस। नहीं मामू मियाँ ने वकील जियाउर रहमान से बात की या नहीं की? वो वकील जियाउर रहमान से क्या बात करते अब्बा? अब्बा तो बैठे हुए चिल्ले में। कमर गया था ना उनके पास, तब बने का बेटा 8-10 दिन तक तो बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। सोच रहा हूँ बेइज्जती हो या रुसवाई, भावलपुर जाकर शमा को तो देखाऊं। तुम लोगों ने तो मेरा नाक पे दम कर दिया। पता नहीं क्या करूं मैं, किधर जाऊं? भावलपुर जाओगे? या अल्लाह, क्या करूं मैं? या अल्लाह, या पीर तवल्ली शाह, या पीर तवल्ली शाह, मुझको माफ कर दो, मुझको माफ कर दो मेरी खता को। मुझको पता है, मेरा दिल कहता है ये जो इन लोगों ने मेरा वजीफा खराब कराया था ना, ये सब उसी का अजाब है, ये सब उसी का अजाब है। जरा मेरा इख्तिलास ठीक हो जाए या पीर तवल्ली शाह, फिर तो मैं ऐसी वजीफे में बैठूंगी कि चाहे मैं मर जाऊं मगर बोल के नहीं देने की किसी कमबख्त को, हरगिज़ नहीं बोलने। अरे ओ नामुराद, अरे ओ कमबख्त अंधी आंखों की, अरे तू उनके सामने ये क्यों कहने बैठ गई थी कि कमर मियाँ का निकाह है, कमर मियाँ का है? ये छुआरे हुआरे, अरे तुझे क्या हो गया? कमबख्त मिट गई, जो काम करती है हमें चौंधा करती है। अरे कभी रसीदा किया कर फुअड़ कई की नामुरादी। खड़ी हो गई वहां पे आंखें झुका के। मैं तुझे मार मार कर ठीक कर दूंगी, देख ले शब्बो। अरे कमबख्त ये तो देख ले, मैं यहाँ पे पैरा दे रही हूँ इसलिए कि कहीं तेरे सामने निकल ना जाए, अब्बा कने चले ना जाए। रे सारी पोल खुल जाएगी नामुरादी, तुझे तो सब कुछ खबर है। कमर मियाँ कहाँ है बोल? मुसीबत मुसीबत मुसीबत, अल्लाह मेरी तौबा। अरे बहन साहब, कहाँ बताने का है कहाँ ना बताने का, मेरे को कहाँ मालूम। हाय सब्बो प्यारी, अरे तू तो साहब और बहन साहब के बीचों बीच बन गई मुर्गी मुर्दार। मुर्दार तुझे तो मैं बनाऊंगी, अरे तुझे तो मैं बनाऊंगी। आए मेरे अल्लाह, आए मेरा वजीफा खराब कराया इन लोगों ने, अब मैं क्या करूंगी? कहाँ है नाना मियाँ? चले गए। कहाँ चले गए? गुजर गए। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? 4 घंटे हो गए गुजर गए। 4 घंटे हो गए गुजर गए? मेरे अम्मा अब्बा आए थे यहाँ पर, पता नहीं मुझे यकीन सा नहीं आ रहा। नाना मियाँ, नाना मियाँ, देख औरत, मुझे सच सच बता मेरे नाना मियाँ कहाँ हैं? मुझे तो लगता है कि ये भी उनका एक बैरूप है। तुम्हें मेरा यकीन नहीं आता तो मेरे बगैर चूड़ियों के ये हाथ देख लो। तुम्हारा नाम तो हर वक्त उनकी मरते वक्त भी ज़बान पर था, मेरा कमरू मेरा कमरू। कलमा पढ़ा और खत्म हो गए। खत्म हो गए? इस कदर खुश नसीब आदमी थे आप नाना मियाँ, जो जिल्लत का तौक पहनने से पहले रुखसत हो गए। मैं अकेला ये जिल्लतें, ये रुसवाइयाँ बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा नाना मियाँ, नहीं कर सकूंगा।
आपने तो मुझे जिंदा रहने के काबिल भी नहीं छोड़ा। मियाँ जी की ये ख्वाहिश थी कमर कि उनकी मौत का ऐलान किसी से जिक्र ना किया जाए सिवाय तुम्हारी। मौत का ऐलान इनके चेलम पे करा जाए। हर एक से सबसे यही कह दो कि वो कहीं चले गए हैं। ये कैसी वसीयत की है नाना मियाँ ने? दफन कहाँ किया उन्हें? मुझे नहीं पता। मेरा भाई अकेला जनाजा लेके ठट्टे की तरफ गया है। की तरफ गया? मियाँ जी की बातें मैं ही जान सकते हैं। मुझे कुछ पता नहीं। ओहो, मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या समझाऊं, वो कौन है, क्या है? तुम खामोश बैठो आज। तुम मेरा मिजाज बहुत खराब हो रहा है, समझे? अरे तुम पर ये पीली कोठी बना यहाँ आंखें निकाल के क्यों गया है? उसका कर्जा निकलता है मुझ पर। बना फिरता सेठ का बच्चा। 1 मिनट में उसकी पोल खोल दूं ना मैं। मेरी पोल खोलना बहुत मुश्किल है जाकिर मियाँ। बाबा जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, इसे समझा दीजिए। जो काम ये कर रहा है हमें बर्बाद कर देगा। हमारी लाइन कुछ और है। देखो सेठ, मैं तुम्हें आसमान से उतरा हुआ एक इंसान समझता हूं। पिछले 10 बरस से मेरा तुम्हारा कारोबार चल रहा है चरस का। अगर ये मेरा प्राइवेट मामला है, अगर इस मामले में बोलोगे तो सोच लो फिर। मैंने गुलाम कादिर से इस मामले की बात कर ली है, तू चुप रह। एक बेईमानी हमारे पेट की खातिर दुनिया माफ कर सकती है, 100 बेईमानियां नहीं चलेंगी जाकिर। तो कौन कर रहा है बेईमानियां? छोड़ूंगा उसको कर। तुम सब लोग मेरे पीछे पड़ गए। बड़ी से ज्यादा तो तुम लोग मेरी जान खो गए। चाचा, संभाल लो इसे। लड़की वापस घर जाएगी, नहीं तो मैं भी बहुत खतरनाक आदमी हूँ। लड़की कहाँ से आई? ये आसमान से टपकी है। बोलो। अरे पकड़ा जाएगा, पुलिस आ जाएगी। चल बता मुझे कहाँ लड़की है। देखो 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 बाबा, अगर तुम गोदाम की तरफ गए ना तो सोच लो मैं अपनी जान दे दूंगा, मर जाऊंगा, समझे? ये भी उसी लड़की के यहाँ चक्कर में आया था। और गुलाम कादिर, वो भी इसको बेचने के चक्कर में। जब तक वो यहाँ खुद नहीं आएगा तो मैं भी लड़की वापस नहीं करूंगा, वापस नहीं करूंगा, वापस नहीं करूंगा, समझे? मेरे अब्बा कहाँ चले गए? कहाँ चले गए मेरे अब्बा? कमर के अब्बा, कमर के अब्बा, मेरे अब्बा को किसकी नजर खा गई? अरे मेरे एक ही इकले अब्बा थे, मेरे तो एक ही इकले अब्बा थे। अल्लाह मेरे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? खुदा उनको मग़फ़िरत करे। सब्र करो हलीमा, सब्र करो। कैसे सब्र करूं? अरे कैसे सब्र करूं, कैसे सब्र करूं मैं? अरे मेरे अब्बा, अरे मेरे अब्बा कैसे चुपके से चले गए? अरे मुझे तो पता भी नहीं चला मेरे अब्बा। आए मेरे अब्बा, अरे कैसे कैसे वसवसे छोड़ गए मेरे दिल में। अब्बा, मैं किससे कहूंगी अपनी परेशानियां? कौन सुनेगा मेरे अब्बा? आए मेरे अब्बा, मैं मर गई मेरे अब्बा, मैं तो मर गई, मैं मर गई मेरे अब्बा। मुझे, मैं क्यों जिंदा हूँ? सब्र करो हलीमा। कमर के अब्बा, कमर के अब्बा, मेरे अब्बा को माफ कर दो, मेरे अब्बा को बख्श दो। वो रुपया जो तुमने मेरे अब्बा को दिया था वो तो सब चेले चाटे लेके भाग गए होंगे उनके। बख्श दिए मैंने, 50,000 रुपए बख्श दिए हलीमा। खुदा से डरो, मेरे अब्बा के पे इल्जाम न लगाओ। अरे 50,000 कब थे? 35,000 बचे थे। अच्छा अच्छा, 35,000 रुपए मैंने बख्श दिए, बख्श दिए मैंने। मैं उन्हीं के घर पर बख्श कर आया हूँ। देख लो अब्बा, देख लो। मामू मियाँ की जिंदगी भी निराली थी और मौत भी
अरे आ गया पीर बखाश, आ जा। अरे आहिस्ता, मट्टी गिर रही है। अरे वरना दोनों जिंदा दरगोर हो जाएंगे बेटे, आहिस्ता। बड़े मुश्किल से आए। आ गया, आ गया। मैं जी अच्छा नहीं मालूम हो रहा है मन से। ये खबर तो आपने मेरे लिए ढूंढी थी ना? अरे पीर बखाश, अखबार में कोई खबर तो नहीं छपी? अरे अखबार को छोड़े मियाँ जी, मुझे तो आपका जवाल नहीं देखा जा रहा है। जवाल? जवाल? अरे कम बखत दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? अरे ये नहीं देख रहा हमने कैसे कैसे जन्नती मेवे जमा किए क्या नाम के। हाँ मियाँ जी, अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब करे। बकवास ना कर, कम बखत जिंदों को मार रहा है। मेरा ये मकसद नहीं मियाँ जी, मेरा मकसद तो यह है कि आपने हमसे बड़ी मोहब्बत की, बड़ी शफकत की मन से। अरे पीर बखाश, हमसे तो वो मुर्दे अच्छे हैं कि उनके जिस्म सो रहे हैं, हमारा तो ज़मीर सो रहा है। अरे हमने तो आज तक जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया, अच्छा काम, जो हमें जन्नत मिल जाए। जन्नत में हम फल कहाँ से खाएंगे, मेवे कहाँ से खाएंगे? अच्छा पीर बखाश, ये बता कि खातून खैर खैरियत से है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं गया था मियाँ जी उनके पास। हाँ। वो बता रही थी कि कमर मियाँ आए थे। अच्छा। और आपकी बेटी और दामाद तीनों आए थे। हाय हाय, बच्चे आए थे हमारे। हाय हाय, अरे हम न होंगे तो बहुत याद करेगी दुनिया। बहुत अच्छा हुआ कि हमने हलीमा को जिंदा रहने का गुर सिखा दिया, वरना बच्ची रोती रहती, सारी जिंदगी रोती। अरे पीर बखाश, पढ़े लिखों में जाहिल धौंस जमा कर ही जिंदा रह सकते हैं क्या नाम के। अच्छा पीर बखाश, ये बता, वैसे तूने हमारी बड़ी खिदमत की है बच्चे, हम चाहते हैं कि तुझे कुछ बख्श दे। क्या करें क्या नाम के तेरे लिए? मियाँ जी, अपना अंजाम तो सामने नजर आ रहा है। हाँ। अगर हो सके ना तो कुछ बहन को दे दे, आज आपके लिए बड़ा रो रही थी। अरे दिमाग खराब तो नहीं हो गया उसका? कमबख्त रो क्यों रही थी? हम मर तो नहीं गए थे? आस्ते बोले मियाँ जी, आस्ते, मुर्दे सो रहे हैं बराबर में। अरे वही तो मैं कह रहा था कि मुर्दे सो रहे हैं, उनके जिस्म सो रहे हैं, लेकिन हमारा ज़मीर सो रहा है। पीर बख्श, वैसे हमने जो कुछ सोचा है तेरे लिए वो ठीक ही है। मियाँ जी, पीरी मुरीदी के लिए जिस अकल की जरूरत होती है ना, वो तो अपने पास नहीं है। मैं तो सोचता हूँ मियाँ जी, मैं भाग जाऊँ कहीं, बहुत दूर भाग जाऊँ। हाय हाय, फिर वही हिमाकत क्या नाम के, बुज़दिला कहीं का। अरे बुज़दिले, अरे पीर बख्श, अवामुन्नास बड़े भोले हैं, न जाने कितने गुलाम रसूल उन्हें बेवकूफ बनाते रहेंगे अगले 100 बरस तक। अरे बच्चे, तू क्यों मैदान छोड़कर भाग रहा है? अरे वो बच्ची यानी कि शमा खैर खैरियत से मिल जाए तो हम खुद अपने हाथों से तुझे गद्दी पे बिठा देंगे बेटे। बच्ची के घर वालों को खबर तो होनी चाहिए मियाँ जी। अरे तू उसकी फिक्र न कर बेटे, वो बड़े बाशर लोग हैं। हाँ, अरे वो तो तहलका मचा देंगे। हाँ, और बच्ची भी इतनी नासमझ नहीं है, बड़ी अक्लमंद बच्ची है, पढ़ी लिखी बच्ची है। मगर इस गुलाम कादिर के बच्चे ने तो खुद अपनी मौत को दावत दी है। अरे उनके हल्का अहबाब में तो बड़े बड़े कमिश्नर, आईजी, हाँ आईजी शामिल है। मैं 2-3 दिन तक और इंतजार करूंगा कादिर। हो सकता है शमा के नाराज होके चली गई। देखो ना, जो खानदान की इज्जत के खातिर अख्तर ने 50 बरस तक ये अजाब बर्दाश्त किया है, मैं उसे पुलिस का तो दागदार नहीं होने देना चाहता। अगर पुलिस तक ये बात पहुंची तो न जाने कहाँ तक पहुंचे। वैसे भी सादा आदमी शमा को तलाश करते फिर रहे हैं, रास्ते ब्लॉक किए जा चुके हैं। चेक पोस्ट से कोई आया भी है? ये सर। देखो, बाहर जो आदमी है उसको अंदर भेजो। बेहतर सर। मुझे उम्मीद है मलिक, हरमदी बुआ शमा को कोई गलत काम नहीं करने देंगी। थोड़ा सा इंतजार बेहतर होगा।
अख्तर के दूर के नजदीक के रिश्तेदारों में कोई ऐसा तो नहीं जिनसे हम दोनों ही वाकिफ ना हो? वो हो सकता है कहीं और भी चली गई। नहीं, शमा जैसी समझदार लड़की से इस किस्म की तवक्को मुश्किल है। तो देखो काजिम, सबर की जिस आजमाइश से शमा गुजर रही है ना, ये बड़े से बड़े इंसान को हिला सकता है। ये तो ठीक है। सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? जनाब मेरा नाम जमाल है। क्या रिपोर्ट लाए हो? जनाब मैं चेक पोस्ट पे खड़ा था तो वहाँ से एक गाड़ी गुजरी, उसमें एक लड़की और एक नर्स बैठे हुए थे। सर मुझे कुछ शुबा हुआ, लेकिन उसके फौरन बाद एक और गाड़ी गुजरी, उसमें एक लड़की और एक लड़का बैठे हुए थे। सर लड़की कुछ डरी हुई समी हुई मालूम होती थी सर, लेकिन सर मैंने दोनों के नंबर नोट कर लिए सर। ठीक है, थैंक यू। जाहिर है ये नंबर तो नहीं हो सकते। वैसे कुछ चेक पोस्ट से मेरे पास भी नंबर आए, इन्हें चेक करो। अच्छा अच्छा। मलिक, अगर खुदा ना करे बच्ची को कोई और ले गया है तो हरगिज बड़ी शाहराह से नहीं गुजरेगा। कराची शहर में भी तो ढूंढना आसान नहीं। अख्तर की कोई खबर? बस एक देहात और बाकी रह गया है, मुंशी जी को वहां भेजा है। अगर अख्तर वहां भी नहीं मिलते तो फिर नाउम्मीद है। बिना बात सज्जाद, मैं तुम्हारा बड़ा ममनून हूँ। यार इसमें ममनून होने की क्या बात है भाई? ये क्लिनिक मेरी हो या मेरे भाई की एक ही बात है, समझे? और वैसे भाई ने देख गए। हाँ, उम्मीद है कि फूफाजान जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। यार अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। कहो। बाहर आफाका है। कहाँ है? यही है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नहीं, मुझे इतनी आसानी से नहीं आप वहाँ बैठे। और ये बताए नाराज तो नहीं ना? नहीं, मैं नाराज तो मिलेंगे आप? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मिलूंगा। ठीक है, आप बैठे, मैं अभी लेके आता हूँ। ठीक है? हाँ। मंसूर, आई एम सॉरी मेरे दोस्त मंसूर, मुझे माफ कर दे यार, मुझे माफ कर दे। मुझे खुशी है कि मेरी खोई हुई चीजें वापस मिल रही है। ये जो खैर से भैया जिंदा है, मगर उनके बगैर ही कैसा घर सूना सूना लगता है। मैं भी ये सोचता हूँ बहन कि उनके घर में ना होने से घर का सारा सुकून खत्म हो जाए। भैया देखो, तुम जरा बहन उधर जाओ। कौन सा है? अस्सलाम वालेकुम। किससे मिलना है? ये मियाँ जी हैं। आपका इसमें गिरामी? मुझे जाकिर खान कहते हैं। मियाँ जी तो खुदा उन्हें गरीक रहमत करे, इस दुनिया से पर्दा कर दें। क्या मर गए? ना ना, ये ना कहें भाई, ये ना कहें। बस बुजुर्ग जिस तरह इस दुनिया से चले जाते हैं, मियाँ जी भी इसी तरह चले गए। अभी थोड़ी देर पहले मियाँ जी सफेद लिबास में यहाँ तशरीफ फरमा थे, मैंने उनके पैर पकड़ना चाहा, वो जा चुके थे। अरे आप बैठिए ना। वैसे मैंने आपको इससे पहले कभी देखा नहीं। ये घर में कोई नहीं? मेरा मतलब है बच्चे वगैरह? नहीं जी, उनकी बेगम है और मैं खादिम उनका साला हूँ। आपके लिए कोई चाय ठंडा वगैरह? तशरीफ रखिए, आइए। ये मियाँ जी कब इंतकाल कर गए? बस जी क्या बताऊँ, एक सदमा पड़ा था उनके दिल पर। वो तो मुझे मालूम। आपको मालूम है? मेरा मतलब है वो हादसा जो उनकी पोती को हुआ था ना। अजी जी आप कुछ जानते हो उसके बारे में? क्या नाम बताया आपने? शमा। शमा? हाँ शमा। अच्छा शमा। देखिए जी, अपना तो काम नेक काम कर। सुभान अल्लाह। आपकी बच्ची भी महफूज है। अच्छा, लेकिन जो बदमाश उसे ले गया था ना, वो 30,000 रुपए मांग रहा है। हाँ। पर आप तक कैसे पहुंचा वो? भैया अपनी तो छोटी सी जमींदारी है। आज सुबह एक आदमी मेरे पास पर्चा लाया था, आपका पता और रकम की तलब लिखी हुई थी। मैंने सोचा ये सवाब का काम है, आपको इतला कर दूं। लेकिन ना कौन फड्डे में टांग डालता है, अपने को तो वैसे भी डर लगता है। खुदा आपको जज़ाए खैर दे, ये तो बड़ा आपने एक काम किया है आपने। अगर ये बात है तो 20,000 क्या 30-40 हजार रुपया खर्चा किया जा सकता है, मगर एक शर्त है। इस हाथ आप लड़की दें तो दूसरे हाथ आपको रकम मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये मेरा मामला आप ही से होगा? बिल्कुल। बोले तो 40,000 की ऑफर कर दूं?
अगर वो अपने मुंह से 20,000 कह रहा है तो आप उसको 20,000 की ऑफर दे दें। लेकिन ये काम कब तक हो जाएगा? ये कल सुबह ही होगा। रात को लौटना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं से 30-40 मील दूर रहता हूँ। अच्छा तो मुझे घर का पता बता सकेंगे आप? हैं? घर का पता बहुत दूर है। मैं तो मियाँ जी के पास आया था। तेरे पास थोड़ी आया। शमा भी मेरे पास ही है। सलाम सेठ। वो सेठ हमीद का ड्राइवर आया था, ये पर्चा दे गया। जग्गू, कल सवेरे 7 बजे तक लड़की को मेरे घर पहुंचा देना। मैं खुद लेने नहीं आऊंगा। गुलाम कादिर से मेरी बात हो गई है। बच्ची के माँ बाप उसे लेने मेरे घर आएंगे। जग्गू, अगर लड़की को वक्त पर न लाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मामा गुलाम कादिर के पास ले जा रहा हूँ। बाबा, जग्गू कहाँ है बाबा? अरे बाबा, जग्गू का पता बता दो मुझे। जग्गू कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें सब कुछ मालूम है बाबा? मुझे जग्गू का पता बता दो। अरे मुझे तुम्हें सब कुछ मालूम है बाबा? इसका सवाल है बाबा, जल्दी से बता दो जग्गू कहाँ है? तुम्हें मालूम है बाबा? ये पाप की गठरिया और रेत के संपोलिया। बाबा बता दो। और तुम दोनों को खुदा खारिज करे। बाबा जग्गू का पता बता दो। और क्या नीचे पहाड़ियों में? ये नीचे क्या पहाड़ियों पे? और नीचे क्या पहाड़ियों में? मुझसे नहीं चला जाता। मैं जानता हूँ बीबी, जंगल में चलना इतना आसान नहीं है।
और तुझे भूख भी लग रही है, हैं? तुझे सुबह से नाश्ता भी तो नहीं किया। जानती है मैं तुझे यहाँ क्यों लाया हूँ? मैं गुलाम कादिर से बचा के लाया हूँ तुझे। अगर तू उसके हाथ आ जाती ना तो वो तुझे छम्मो बाई के घर ले जाके बिठा देता। फिक्र नहीं कर, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। हाँ, देख अगर मैं शरीफ नहीं होता ना, इतना बड़ा बदमाश मुझ पर कभी भरोसा नहीं करता। तू भरोसा कर मुझ पर। थोड़ी सी दूर मेरी खाला का घर है। मैं तुझे अपनी खाला के घर ले जाके बिठाऊं, तू अपने घर का पता मुझे बता दे, वालों को ले आऊंगा जाकर वहां से, ठीक है? देख कैसा पानी गिर रहा है, तुम वो मुँह हाथ दो, मैं तेरे लिए नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। वो देख सामने झोपड़ी है ना, वहां से लेके आता हूँ। तो झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं नहीं, फिक्र नहीं कर, तू जा जा, फिक्र ही नहीं। हाँ इन